बैटरी का पॉजिटिव ऑफ द एमीटर में, नेगेटिव जाएगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस से एक वायर जाएगा रियोस्टेट के लोअर में, अपर जा रहा है बैटरी के नेगेटिव में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से दो कनेक्शन आ रहे हैं, एक जा रहा है वोल्टमीटर के नेगेटिव में, एक जा रहा है वोल्टमीटर के पॉजिटिव में। डिस्काउंट लेते हैं। डिस्काउंट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 100 के बीच में 10 डिवीजन है, यानी वैल्यू ऑफ डिवीजन कितना निकलेगा वो हम निकाल 0 से 100, यानी कि 0 से 100 के बीच में 10 डिवीजन है। एंड डिस्काउंट कितना लगेगा 100/10, यानी कि 10 मिली एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली वोल्टमीटर के लिए डिस्काउंट निकालते हैं। वोल्टमीटर का डिस्काउंट क्या आएगा, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 0.2 के बीच में, 0 से 0.2 के बीच में 10 डिवीजन है। 0 से 0.2 के बीच में 10 डिवीजन है, तो हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज 0.2/10, यानी कि 0.02 वोल्ट आ जाएगा। स्टार्टिंग में हम ले रहे हैं रियोस्टेट की किसी एक पोजीशन के लिए। रियोस्टेट में हम वेरी करेंगे तो करंट और वोल्टमीटर दोनों वेरी करने वाले हैं। मैं साथ में रख रहे हैं, मैं रियोस्टेट की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टमीटर और करंट मीटर दोनों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं, यस। ठीक है। अभी हम किसी एक पोजीशन के लिए रियोस्टेट इस पोजीशन में है, तब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मेजर कर लेंगे। देखो वोल्टेज कितना दिख रहा है, वोल्टेज एक्चुअली 2 डिवीजन्स है, वोल्टेज में डिवीजन्स 2 दिख रहे हैं, वोल्टमीटर का डिवीजन दिख रहा है 2 डिवीजन्स। 2 डिवीजन का मीनिंग है 2 × 0.02 यानी 0.04 हो जाएगा, ठीक है। उस रिस्पेक्ट टू करंट कितना दिख रहा है, करंट अगर हम एग्जैक्ट सामने से देखेंगे तो 0 mA पर फुल हो रहा है, करंट 0 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रियोस्टेट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, रियोस्टेट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लाइक बड़ा मैं यहाँ पे सेट करूँ 5 डिवीजन पे। 5 डिवीजन यानी कितना होगा, 5 × 0.02 यानी कि 0.1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उस रिस्पेक्ट टू करंट कितना मिल रहा है, हम देख रहे हैं करंट कितना मिल रहा है, करंट अभी भी 0 ही है, ठीक है। फिर बाद में हम और भी बढ़ा रहे हैं, 0.2 के लिए कितना मिल रहा है, 0.2 के लिए देख रहे हैं 0.2 वोल्ट है, तब कितना करंट मिल रहा है, 0.2 के लिए करंट मिल रहा है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। 0.2 के लिए 10 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है, ठीक है, डन। अभी 0.3 के लिए देखेंगे, 0.3 के लिए कितना मिल रहा है, 0.3 आ जाएगा, 15 डिवीजन यानी कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए करंट निकाल रहे, करंट कितना निकल रहा है, करंट 2 डिवीजन्स मिल रहा है, ठीक है, डन, सही है। सिमिलरली और भी मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ रियोस्टेट की, उस रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं 0.4 मिल रहा है, मैंने वैल्यूज चेंज की रियोस्टेट की, उसके रिस्पेक्ट टू मुझे 0.4 मिल रहा है, ओके। 20 डिवीजन्स यानी कि 20 डिवीजन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, 0.4 ही होगा, ठीक है, डन। उसके रिस्पेक्ट टू करंट कितना मिल रहा है, 3 डिवीजन यानी कि 30 मिली एम्पियर, ठीक है। और भी चेंज कर रहे हैं, 0.4 से 0.5 तक ले जा रहे हैं, बढ़ गया, ओके। 0.5 के लिए 0.5 के करंट कितना है, 4 डिवीजन्स, ठीक है, मीटर में 4 डिवीजन यानी 40 मिली एम्पियर। अगेन ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से, रेंज ऑफ द एमीटर 0 से लेके 500 मिली एम्पियर तक था, ओके। लेस काउंट ऑफ द एमीटर, एमीटर का लेस काउंट क्या था, 0 से 10 मिली एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन थे, 0 से 10 मिली एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन्स थे। तो इसका मीनिंग क्या था, वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है जो 10 वैल्यू डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ओके, वैल्यू डिवाइड बाय उस वैल्यू के बीच में कितने डिवीजन्स है वो, ठीक है। तो ये मिलेगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, ठीक है, ओके। रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेंज कितना था, 0 से 1 वोल्ट तक का था, और लेस काउंट कितना था, लेस काउंट था 0.02 वोल्ट, जो कुछ इस तरह से था। 0 से 0.2 के बीच में 10 डिवीजन्स थे, इसका मीनिंग है वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दैम, उनके बीच में कितने डिवीजन्स हैं, तो वो मिल जाएगा 0.02 वोल्ट, ठीक है। लिस्ट काउंट है, लघुत्तम माप शक्ति। अभी है लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल, ओके। जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है,
अगर मीटर में लिखना हो तो 0.001 मीटर आएगा, ठीक है। अभी आ रहा है लेंथ ऑफ द वायर, जो अननोन रेजिस्टेंस था उसका लेंथ लेना है, ठीक है। उसका लेंथ कुछ इस तरह से लेना है, जो रेजिस्टेंस बोर्ड था जिसके ऊपर वायर लगा हुआ था, जिगजैग वायर, ठीक है। कुछ तरह से इस तरह से ये वायर जो है, एक लेंथ हम स्केल से मेजर कर लेंगे, फिर बाद में जितने वायर्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज ये हमारे केस में एक लेंथ जो था वो 15 सेंटीमीटर का था, 15 सेंटीमीटर था, और ऐसे वायर थे 10 वायर्स थे टोटल जिगजैग, तो 150 सेंटीमीटर हमारे केस में मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। रीडिंग हमको कुछ इस तरह से मिले थे। 0 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर करंट था, 0.1 वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर, 0.2 पे 20 मिली एम्पियर, 0.3 पे 30 मिली एम्पियर, एंड 0.4 0.5 पे 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली। ऐसे रीडिंग्स मिल रहे थे। अभी मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्जन करेंगे, 0 का 0, ठीक है। 10 मिली एम्पियर यानी कि डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ यानी 0.01 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, 30 का होगा 0.03 एम्पियर, 40 का होगा 0.04 एम्पियर, 50 का होगा 0.05 एम्पियर, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस आर वी बाय आई कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, वोल्टेज कौन सा है, ये वाला वोल्टेज, डिवाइडेड बाय करंट, करंट कौन सा जो एम्पियर में मिला गया है वो वाला, वी बाय आई करना है, ठीक है। वी बाय आई करेंगे, ओके, ठीक है। तो आर इज़ वी बाय आई, इनका डिवीजन करेंगे, 0/0 इज 0, उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, ये वाला रीडिंग हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। 0.1 बाय 0.01 यानी कि ये देगा 10 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया 0.2 डिवाइड बाय 0.02, तो हर एक में 10 ओम ही मिल रहा है। मे भी वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर केस में 10 ही मिलेगा। ये हमारे रीडिंग इस तरह के आ रहे थे, जिसकी वजह से सारी वैल्यूज़ 10 ओम मिला। इसका मीनिंग है एवरेज भी 10 ओम ही मिलेगा। सो अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या आने वाला है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आएगा रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, 10 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है। लेंथ कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर है, सॉरी 1.5 मीटर, ठीक है, मीटर है, ठीक है। तो आएगा 10/1.5, ओके, जो कि आपको देगा अप्रॉक्सीमेटली 6.67 ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। यानी कि इस वायर का अगर 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा 6.67 ओम, ठीक है। अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्केलिंग कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्टार्टिंग में बीच में 0 पे आएगा, 5 मिली एम्पियर, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 मिली एम्पियर तक। और वोल्ट्स में आ रहा है कुछ 0 के बाद में, यहाँ पे मैं 2 डिवीजन के लिए 0.1 ले रहा हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। 0.1 वोल्ट के लिए करंट आ रहा था 10 मिली एम्पियर, 0.2 वोल्ट के लिए करंट आ रहा था 20 मिली एम्पियर, 0.3 के लिए करंट आ रहा था 30 मिली एम्पियर, ठीक है। वैसे 0.4 के लिए 40 मिली एम्पियर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, अच्छे से स्केल से बनाना है, जो कि स्ट्रेट लाइन है उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि ये 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, जिसको नाम दे रहा हूँ ABC। स्लोप क्या बनेगा, AB बाय BC, ठीक है। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकलने वाला है AB बाय BC। AB बाय BC यानी AB क्या है, AB है हमारा, AB इन द सेंस के चेंज इन वाई एक्सिस, वो है वोल्ट्स, और BC है करंट, ठीक है।
तो ए बी आएगा डेल्टा आई, नॉट सॉरी, ए बी आएगा डेल्टा वी और बी सी आएगा डेल्टा आई। ठीक है, तो ये आंसर क्या बनेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी देख लेते हैं, ए बी यानी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना है वाई एक्सिस पे, 2 सेंटीमीटर का वैल्यू है 0.1 वोल्ट्स। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0.1 वोल्ट्स डिवाइड बाय करंट का देखते हैं, करंट में करंट का बी सी कितना लेंथ है, बी सी का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो देखते हैं 2 सेंटीमीटर यानी करंट कितना है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके, वो भी आपको आंसर देने वाला है 10 ओम, जो कि आपका रेजिस्टेंस है। तो आप रिजल्ट में लिख सकते हो, रिजल्ट के अंदर ऐड कर सकते हो कि फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, रिजल्ट के अंदर ये फर्स्ट रिजल्ट होगा, सेकंड रिजल्ट होगा रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, इज ऑल्सो इक्वल टू 10 ओम, hence R by L is also 6.67 ओम। ठीक है, कंप्लीट। अभी एरर की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ओके, जहाँ पे आर हमारे पास में है तो हम डेल्टा आर निकालने की कोशिश करेंगे, आएगा आर इंटू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ठीक है, यहाँ पे आर हमारे पास है 10 ओम, तो हम वो लगा देंगे। डेल्टा वी और डेल्टा आई क्या है, डेल्टा वी इज़ द लिस्ट काउंट एरर ऑफ इन वोल्ट मीटर एंड लिस्ट काउंट एरर इन द करंट मीटर। ठीक है, ऐसा है डेल्टा वी डेल्टा आई, जिसका वैल्यू है हम लिस्ट काउंट ही लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं डेल्टा वी हमारा क्या आ रहा था, डेल्टा वी जो लिस्ट काउंट था हमारा वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट वोल्ट मीटर 0.02, तो हम वही लेने वाले हैं 0.02 वोल्ट्स। और डेल्टा आई जो था डेल्टा आई लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर, यहाँ पे गलती है, लिस्ट काउंट यहाँ पे 100 थे, 0 से 100 के बीच में 10 डिविजन्स थे, तो एक 0 कटेगा तो बचेगा 10 मिली एम्पियर। यस, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर आ रहा है, तो यही हमारा डेल्टा आई है और लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर ही हमारा डेल्टा वी है। ठीक है, हर एक रीडिंग के लिए, तो हम डेल्टा आई ले रहे हैं 10 मिली एम्पियर। ठीक है, डेल्टा वी पुट कर देंगे हम 0.02, ओके, प्लस डेल्टा आई कितना है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, डिवाइड बाय वोल्ट और करंट, हर एक रीडिंग के लिए हम ये एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट रीडिंग के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग जो है 0 वाला कंसिडर नहीं करना है, उसके बाद का। ठीक है, वी कितना है 0.1, वी है 0.1, आई कितना है उसके लिए, आई है, अगर हमने यहाँ पे मिली एम्पियर लिया है तो हम उसको भी मिली एम्पियर में लेंगे, 10 मिली एम्पियर ही आ रहा है, रीडिंग 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर में कट जाएगा, यहाँ पे वोल्ट्स कट जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा 10, रेजिस्टेंस तो ओम में ही है तो ओम ही रहेगा, 0.02 बाय 0.1 ये देगा आपको 0.2 वैल्यू, प्लस 10 बाई 10 इज़ 1, देगा 10 इंटू 1.2। ठीक है, ये देगा आपको 12 ओम। ठीक है, तो ये है एरर इन फर्स्ट रीडिंग 12 ओम। सिमिलरली आप दूसरे रीडिंग के लिए भी एरर फाइंड कर सकते हैं, और जो भी मैक्सिमम एरर होगा उसको डेल्टा आर लिखते हैं, मैक्सिमम एरर। ठीक है, सेकेंड रीडिंग के लिए भी एरर फाइंड करते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ठीक है, सेकेंड रीडिंग देखते हैं, सेकेंड रीडिंग यानी कि ये वाला, जिसमें आर कितना है, आर है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी तो वो का ही रहेगा जो भी था 0.02, डिवाइड वोल्टेज कितना है, सेकेंड रीडिंग में वोल्टेज है 0.2, डेल्टा आई बी आगे का जो था वही रहेगा 10 मिली एम्पियर, तो 10 ही लिखेंगे, डिवाइड बाय, अगर यहाँ पे मिली एम्पियर का लिखा है तो हम वहाँ पे भी मिली एम्पियर यूज़ करेंगे रीडिंग में, 20 मिली एम्पियर। ठीक है, 22 के सामने 20 है, 20 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 इंटू 0.02 बाई 0.2 gives you 0.1 प्लस 1/2 10 इंटू 0.5.6। ठीक है, इट गिव्स द 6 ओम रेजिस्टेंस,
ये डेल्टा आर जो कि कम हो गया। ऐसे ही सब रेटिंग्स के लिए डेल्टा आर फाइंड करना है और जो भी मैक्सिमम एरर है वो डेल्टा आर लिख लेना है आंसर में।